प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बच्चों, आज हम शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उषा कविता पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने उषा काल का सुंदर चित्रण किया है। साथ ही इसमें कवि ने ग्रामीण परिवेश या घरेलू बिंब और प्राकृतिक वातावरण का भी सुंदर अद्भुत चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं, प्रातः काल था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः काल होते ही आकाश का रंग गहरे नीले शंख के समान लगने लगता है। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, और वह प्रकाश के मेल से ऐसा लगता है जैसे कि भोर के आकाश को राख से लेप दिया हो। अर्थात प्रकृति ने लगता है कि आकाश को राख से लेप दिया है और वातावरण में नमी होने की वजह से वह अभी गीला पड़ा है। इस प्रकार से बच्चों, जिस प्रकार से कि ग्रामीण परिवेश में या घरेलू परिवेश में भी जो स्त्रियां हैं वह चौके को राख से लीप देती हैं, उसी प्रकार से प्रकृति ने भी भोर के नभ को ऐसा लगता है जैसे कि राख से लीप दिया हो। उससे उसका सौंदर्य बहुत ही अद्भुत लगने लगता है। और बच्चों, भोर के समय, उषा काल के समय प्रकृति का जो रूप है वह पल पल परिवर्तित होता रहता है और बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे घुल गई हो, और ऐसा लगता है कि जैसे आकाश है बहुत काली सिल के समान हो और उसे अभी अभी केसर से धो दिया हो। केसर से धोना इसलिए कहा है कवि ने यहाँ पर, क्योंकि आकाश में जैसे ही उषा की लालिमा दिखाई देती है तो वह केसर के समान प्रतीत होती है। सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। ऐसा लगता है जैसे कि सलेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक से कुछ अंकित कर दिया हो। भोर होने पर अंधेरे से घिरा हुआ आकाश काले सिल और सलेट के समान लगने लगता है और सूर्य की लालिमा लाल केसर और लाल खड़िया चौक के समान लगने लगती है। बच्चों, आगे है, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और प्रातःकाल के समय सूर्य का बिंब भी हिलता हुआ सा प्रतीत होता है, जैसे कि नीले जल में, नीला जल यानी कि आकाश में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल कर रही हो। सुंदरी यहाँ पर सूर्य के लिए कहा गया है, गोरी देह अर्थात उसकी जो किरणें हैं उनके लिए कहा गया है। जादू टूटता है इस उषा का, और इस प्रकार बच्चों धीरे धीरे जो उषा काल का सौंदर्य चमत्कारी जादू की तरह होता है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। क्यों? क्योंकि सूर्योदय हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों कवि ने प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। इसमें बच्चों मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि प्रकृति को मानव की क्रियाओं के रूप में चित्रित किया है। उपमा अलंकार है बच्चों, इसमें एक खड़ी बोली है। साथ ही इसमें नए नए उपमानों का प्रयोग किया है। नीला शंख, लिपा हुआ चौका, और इसमें सलेट पर या लाल खड़िया चौक, ये भी बच्चों संधे अलंकार है इन पंक्तियों में। और प्रातःकाल के दृश्य को एक घरेलू बिंब के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कवि ने
नई उपमाएं देकर नए प्रयोग भी इसमें किए हैं। चित्रात्मक शैली है इसमें, और बच्चों इसमें सहज सरल भाषा का प्रयोग भी हुआ है। धन्यवाद बच्चों।